हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूँ दीपक एंड सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो बता दें कि आज की ये जो वीडियो है वो लेटेस्ट जो यूजीसी की आप सभी ने देखा होगा, कुछ न्यूज़ चल रही हैं। उस पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का पद क्या है और आगे चल के किस तरह से यूजीसी इस पर काम करने वाली है। तो जो न्यूज़ है पहले आप वो तो देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का पद किस तरह से होता है, इस पर इसमें क्या करना होता है एंड ये किस तरह से इसका जो सिलेक्शन होता है वो क्या होता है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो अभी बनाया नहीं गया है लेकिन कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे ये आप सब देख सकते हैं, यूजीसी लेकर आ रही है अब नया नियम। प्रोफेसर बनने के लिए नहीं पड़ेगी पीएचडी या नेट की ज़रूरत। तो ये जो न्यूज़ बहुत ज़्यादा अब चलने लगी है, ये अभी लेटेस्ट है। एंड यहाँ पर आपको बता दें कि विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के पद पर नियुक्ति के लिए पीएचडी या नेट की अनिवार्यता खत्म हो सकती है। देखिए, जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का पद है ये ऑलरेडी जो आईआईटीज़ हैं उनमें कहीं कहीं चलता है, ठीक है। तो ये वही सब है एंड उसके बारे में बताएंगे अभी। हालांकि यूजीसी सूत्रों ने ये भी कहा है कि फ़िलहाल किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने की प्रक्रिया में कुछ महीनों का वक्त लग सकता है। यूजीसी इसको एग्जामाइन कर रही है, मतलब इस पर अभी काम चल रहा है। एंड फिर उसके बाद ये जो है फीडबैक मांगेगी, तो पोर्टल पे फीडबैक के लिए आएगा एक लिंक। उसके बाद फीडबैक लेने के बाद तब यूजीसी किसी नतीजे पर पहुंचेगी और फिर अप्रूवल के लिए इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री को भेजा जाएगा। फिर उसके बाद इस पर कुछ आगे कहा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद समिति, जैसे यहाँ पर लिखा ही है कि तमाम पहलू पर चर्चा करने के बाद इस प्रस्ताव की सिफारिश करेगी। सिफारिश मतलब यही फीडबैक मांगेगी, फिर सिफारिश को यूजीसी की बैठक में रखा जाएगा इस फीडबैक को। एंड इस मसले पर फीडबैक के लिए वेबसाइट पर डाला जो गया रहेगा, और जब इसकी जो फीडबैक है उसको यूजीसी की बैठक में देखने के बाद उस पर मंजूरी मिल जाएगी, तब आखिरी में इसकी मंजूरी के लिए इसे एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास भेजा जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में भी काफ़ी टाइम लगेगा। हालांकि ये एक अच्छी बात है कि जो अच्छे रैंक वाले स्टूडेंट होते हैं उनको कुछ ना कुछ मौका इसमें मिलेगा। अब हम बताते हैं कि ये है क्या प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। देखिए, जैसे आईआईटीज़ में ये पहले से ही चल रहा है, तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का पोजीशंस है क्या। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन में देखेंगे तो दे में बी इन्वॉल्व इन डिज़ाइनिंग एंड टीचिंग कोर्स। ये डिज़ाइनिंग में, टीचिंग कोर्सेज में, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में, और रिसर्च कोलैबोरेशन के सेटिंग अप में, प्रमोशन इंडस्ट्री इन इंस्टीट्यूट लिंकेज, कंसल्टिंग असाइनमेंट्स एंड इंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड एक्टिविटीज़, कॉन्ट्रीब्यूट इन प्लेसमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड अदर इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव्स। मतलब ये एक प्रकार से कहा जा रहा है कि टीचिंग कोर्सेज के डिज़ाइन में, असाइनमेंट्स में एंड रिसर्च एक्टिविटीज़ में, और जो प्लेसमेंट ड्राइव्स है उसमें, प्रमोशन इंडस्ट्रीज़ में, तो इनका इस तरह से कोलैबोरेशन रहता है। और अपॉइंटमेंट मेथड क्या है कि दीज पोजीशन विल बी ऑफर्ड ऑन ए कंसल्टेटिव बेसिस फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स। मतलब या तो ये 3 ईयर का हो सकता है या इससे ज़्यादा का भी यूजीसी रख सकती है, और ये रेगुलर बेसिस पे भी हो सकता है, पार्ट टाइम बेसिस पे भी हो सकता है। अपॉइंटमेंट इज़ डन थ्रू अ फैकल्टी सिलेक्शन कमेटी विद एट लीस्ट 2 इंडस्ट्री एक्सपर्ट। कहने का मतलब ये है कि जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो कम से कम आपके जो 2 प्रोफेसर होंगे उनके अंडर में इनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। मतलब जैसे कि प्रोफेसर तो रहेंगे ही, आपको उनके अंडर में रहना पड़ेगा कहीं भी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन इस तरह से होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो है वो उसको हम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है उसमें ये भी कहा गया है कि या तो आपके पास पीएचडी होना चाहिए, अगर पीएचडी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी रेपुटेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, अगर आप अच्छे रैंक होल्डर हैं, मास्टर्स किए हैं, और अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, कोई रिसर्च पब्लिकेशंस वगैरह है, तो बढ़िया है, फिर आप इसमें आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर कहा जा रहा है कि रैंक आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप रेपुटेड इंस्टीट्यूट से किए हों अपना मास्टर्स वगैरह, ठीक है, तो ही। और बाकी तो यूजीसी जो अपना
फ्रेम तैयार करेगी उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। यूजीसी ने आने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे बदलाव किए हैं, और एक बार अच्छी सी वीडियो आएगी जिसमें पूरा इस तरीके का हर एक चीज़ जो पिछले 2-3 साल में यूजीसी ने कुछ चेंजेस किए हैं उसके लिए होगी। इस पर बहुत अच्छे से काम करेंगे, एक एक चीज़ें टू द पॉइंट आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये जो इस पर बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे, तो इसलिए हमने इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया। और सारी वीडियो आती रहेंगी और जल्द ही आपको सारी अपडेट यहाँ पर दी जाती हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।